हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग से हम बोले थे कि बिहार दरोगा का टारगेट बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और लूसेंट को 3 मंथ के अंदर खत्म कर देंगे। ठीक है, ये हम बोले थे। इंट्रोडक्शन मेरा वीडियो नहीं देखे आप लोग तो जाके जरूर देखिएगा। बिल्कुल ही नेसेसरी है देखना कि किस तरह से कौन सा सब्जेक्ट हम कराने वाले हैं। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए डायरेक्ट हम टॉपिक पे चलते हैं। और यह जो है टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी है। कौन है? इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि बिहार दरोगा में वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन गिरते हैं, उससे ज़्यादा नहीं गिरते हैं। तो उस पर मेहनत क्यों करें? मेहनत तो हम उसके ऊपर करेंगे ना जिसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन गिरेगा। तो इंडियन ज्योग्राफी पे हम मेहनत करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इंडियन ज्योग्राफी यहाँ से समझते हैं। देखिए, पहले आपसे पूछेगा कि भारत का नामांकन जो है किस तरह से किया गया। तो ध्यान से समझिएगा। भारत का नामांकन जो है, देखिए वायु पुराण में पूछेगा कि वायु पुराण में भारत को किस नाम से जाना जाता था। तो भारतवर्ष। ठीक है, वायु पुराण में भारत को भारतवर्ष कह के बुलाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय जो है, उस समय एक राजा थे दुष्यंत, और दुष्यंत के पुत्र थे एक भरत। तो भरत के नाम पे ही भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा था। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। पर्सिया मतलब क्या? ईरान के लोग जब पहली बार सिंधु घाटी में प्रवेश किए थे तो ये लोग शो को हो पढ़ते थे और हो के वजह से ही भारत को हिंदू नाम दिया, इसलिए हम लोग हिंदुस्तान बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, आगे। आर्य द्वारा जो है भारत को किस नाम से बुलाया जाता था? तो आर्य द्वारा आर्यावर्त। ठीक है, भारत का हृदय पूछेगा आपसे तो भारत का हृदय जो है एमपी को बोलते हैं। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय बोलते हैं। तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। भारतवर्ष किसके नाम पे पड़ा? राजा दुष्यंत के पुत्र भारत के नाम पे। ठीक है, अब देखिए, पारसिया के लोग सिंधु घाटी के क्षेत्र में प्रवेश किए थे, ये शो को हो पढ़ते थे, इसीलिए भारत को ये क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, आर्य लोग भारत को किस नाम से बुलाए थे? आर्यावर्त। भारत को आर्यावर्त नाम दिया। ये भारत का नामांकन था जो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग आगे। देखिएगा, भारत का हृदय किसे बोलते हैं? एमपी को बोलते हैं। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा किस राज्य को भारत का हृदय बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? एमपी को, मध्य प्रदेश को। ठीक है, आप समझिएगा। भारत का परिचय, यहाँ से भारत का जो है स्टार्ट हो जाता है चैप्टर। जैसे कि पूछेगा आपसे कि भारत की आकृति कैसी है। भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की जो आकृति है यह है चतुष्कोणीय। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, पूछेगा आपसे भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर तक ये फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। भारत का स्थान पूछेगा आपसे, क्षेत्रफल में भारत का स्थान कितना है। तो क्षेत्रफल में जो है भारत का स्थान, ये 7 नंबर पे भारत आते हैं। क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां स्थान है। ठीक है, अब देखिए, अब सातों जो क्रम में देश आते हैं वो देश देखेंगे कि पहले नंबर पे कौन आते हैं, दूसरे नंबर पे कौन आते हैं। तो अगर आप ऐसे याद करते हैं रूस, कनाडा, चीन, तो शायद आप भूल सकते हैं, लेकिन हम आपको इस तरह से बताएंगे ताकि आप लोग आसानी से याद कर सकें। एक ट्रिक बनाए हैं क्रम के हिसाब से, जो आपसे पूछेगा कि भारत 7 नंबर पे आते हैं, लेकिन क्रम बताना है। क्षेत्रफल में क्रम बताइए, कौन सा देश कितने नंबर पे आते हैं। तो समझिएगा, ट्रिक बनाए हम लोग। रुक चुस बो अभी। आम क्या करते हैं आप? चूस के खाते हैं, एकदम दाब के खाते हैं आम। तो रुक चुस बो अभी होते हैं ना। तो ये ट्रिक है, आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। तो रुक चुस बो अभी का अर्थ ये हो गया कि रूस हो गया रूस। तो क्षेत्रफल में 1 नंबर पे कौन आते हैं? रूस। को से हो गया कनाडा, 2 नंबर पे कनाडा। चू मतलब हो गया चीन, 3 नंबर पे चीन। सो मतलब हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका।
ठीक है, बो से हो गया ब्राज़ील, ओ से हो गया ऑस्ट्रेलिया और भी से हो गया भारत, भी से हो गया भारत। और भारत जो है 7 नंबर पे आते हैं क्षेत्रफल में। तो 1 नंबर पे रूस, 2 नंबर पे कनाडा, 3 नंबर पे चीन, 4 नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, 5 नंबर पे ब्राज़ील, ठीक है, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पे भारत। कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बस आप लोग डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करिए, ये फुल्ली लूसेंट है। अगर आप चाहें तो मिला भी सकते हैं एक एक पेज, अगर लूसेंट से नहीं होगा तब आप मुझे बोलिएगा, ठीक है। आगे अब समझिएगा ध्यान से, रूस, तो क्षेत्रफल में 1 नंबर पे आते हैं रूस। तो रूस का आपसे राजधानी पूछेगा, तो राजधानी कहाँ है रूस का? मॉस्को। राजधानी कहाँ है रूस का? मॉस्को। हो सकता है कि यहाँ आपको ना दिखे मॉस्को, लेकिन हम आपको बोल देते हैं रूस की राजधानी मॉस्को, ठीक है। कनाडा की राजधानी ओटावा, कनाडा की राजधानी ओटावा। चीन की राजधानी बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। और डीसी में डीसी का अर्थ क्या होता है? वाशिंगटन डीसी में डीसी का अर्थ कभी कभी पूछ लेगा आपसे, तो क्या बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कोई दिक्कत नहीं है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया ही है, ठीक है। ओ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ठीक है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली। तो हम क्या देखें? क्षेत्रफल में क्रम देखें, क्षेत्रफल में क्रम के साथ साथ हम क्षेत्रफल में जो देश आते थे उसका राजधानी देखें, ठीक है। अब देखिए हम आगे देखते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। भारत में राज्य कितना है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितना है वो देखेंगे। तो भारत में जो राज्य है ये 28 राज्य है। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो 28 राज्य तो आपको पता ही होगा कौन कौन राज्य है, उसका राजधानी आप लोग को पढ़ लेना है, क्योंकि कुछ कुछ राजधानी पूछ लेते हैं राज्य का, ठीक है। तो हो सकेगा तो हम करा देंगे, नहीं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब ध्यान से समझिएगा, क्षेत्रफल में भारत का राज्य का क्रम, ये देश में देखे थे हम, देश में क्रम देखें, अब हम राज्य का क्रम देखेंगे भारत में। समझिएगा, 1 नंबर पे आते हैं राजस्थान। तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 1 नंबर पे कौन राज्य आते हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्य कौन आते हैं 1 नंबर पे? तो क्या बोलेंगे? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर पे आते हैं राजस्थान। 2 नंबर पे आते हैं मध्य प्रदेश, 3 नंबर पे आते हैं महाराष्ट्र, 4 नंबर पे आते हैं उत्तर प्रदेश, 4 नंबर पे उत्तर प्रदेश। तो 1 नंबर पे राजस्थान, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश, 3 नंबर पे महाराष्ट्र, 4 नंबर पे उत्तर प्रदेश आते हैं, 4 नंबर पे उत्तर प्रदेश आते हैं। नो डाउट समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब देखते हैं आगे। अब समझिएगा, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? गोवा। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। नो डाउट। आगे अब समझिएगा, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा राज्य कौन है क्षेत्रफल में? देखिए ये नॉर्मल है, मतलब ये जो है ये नॉर्मल है राजस्थान, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश से पूछ रहा है कि सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो वो है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य केंद्र शासित में लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य केंद्र शासित में लक्षद्वीप, ठीक है। सबसे बड़ा पूछेगा केंद्र शासित में तो लद्दाख, सबसे छोटा पूछेगा तो लक्षद्वीप। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा कि भारत का कौन सा राज्य आते हैं जनसंख्या में, तो क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ाएंगे। मेरे एनर्जी में आप लोग को कभी भी कमी देखने को नहीं मिलेगा। अगर दिखेगा तो आप लोग मुझे मोटिवेट करिएगा, आप लोग मुझे बताइएगा कि आपका एनर्जी कहाँ गया सर, 2 दिन पढ़ा के आप कहाँ भाग गए। आप लोग मुझे डांटिएगा, आपका अधिकार है, हम आपका छोटा भाई हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला पूछेगा आपसे, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, तो
कच्छ जो गुजरात में पड़ता है, कच्छ जो गुजरात में पड़ता है। छोटा जिला पूछेगा क्षेत्रफल में तो क्या बोलेंगे, थारवार। छोटा जिला क्षेत्रफल में थारवार, और थारवार कहाँ पड़ता है, मणिपुर में पड़ता है। थारवार मणिपुर में पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है, इतना तक तो आप सब लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब समझते हैं आगे। अब ध्यान से समझिएगा, देखिएगा यहाँ समझते हैं। अब देखते हैं भारत की स्थिति। भारत की स्थिति, भारत कहाँ पे है, किस गोलार्ध में है, ये सब हम देखेंगे। आप समझिएगा, ये पूरा जो आप देख रहे हैं गोल फुटबॉल, इसे क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे ग्लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे ग्लोब बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ग्लोब पे जो ये सोई हुई रेखा है, ये सोई हुई ऐसे ऐसे जो रेखा है, ऐसे ऐसे, इसे क्या बोलते हैं, इसे अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सीधी रेखा है, खड़ा रेखा, इसे क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, नो डाउट। और भारत जो स्थित है, भारत कहाँ पे स्थित है, तो भारत जो है उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत उत्तर और ये उत्तर और पूर्व में स्थित है। भारत उत्तर पूर्व में स्थित है। नोट में हम लिख दिए हैं, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, आप समझिएगा, भूमध्य रेखा को अक्षांश रेखा बोलते हैं, घबराइएगा नहीं। देखिए पूछेगा आपसे कि मकर रेखा जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में है। भूमध्य रेखा के उत्तर में है या दक्षिण में है, तो क्या बोलेंगे, मकर रेखा जो है भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, नीचे में है। ठीक है, वही बोला गया, भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा के नीचे कौन सी रेखा है, तो मकर रेखा। और भूमध्य रेखा के ऊपर कौन सी रेखा है, तो कर्क रेखा है। मतलब बीच में, अक्षांश को ही भूमध्य रेखा बोलते हैं, घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के नीचे में मकर रेखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा जो है भारत के किस दिशा में है, भूमध्य रेखा भारत के किस दिशा में है, तो बोलिएगा उत्तर में है। भूमध्य रेखा जो है भारत के उत्तर में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भूमध्य रेखा भारत के उत्तर में स्थित है। ठीक है, आप समझिएगा, नोट में कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, समझिएगा ध्यान से। विश्व के संदर्भ में भारत, विश्व के संदर्भ में, विश्व की दृष्टि से अगर देखेंगे तो भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तर पूर्व इसमें स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और भारत जो है किस महाद्वीप में स्थित है, किस महादेश में स्थित है, तो क्या बोलेंगे, एशिया महादेश में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप के किस दिशा में स्थित है, तो दक्षिण, दक्षिण एशिया में स्थित है। ठीक है, भारत तो एशिया में है ही, एशिया महाद्वीप में, लेकिन एशिया महाद्वीप के किस दिशा में, तो दक्षिण दिशा में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। अब यहां ध्यान से समझिएगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछेगा। अक्षांशीय विस्तार का अर्थ ये हो गया कि मान लीजिए भारत है, ये ग्लोब है, तो अक्षांशीय विस्तार किसे बोलेंगे, ये सोई हुई रेखा को, उसे ना बोलेंगे। ध्यान समझिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, हम आते हैं। चलिए, समझ में आ गया। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो समझिएगा 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, नॉर्थ। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। क्या बोले, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट कितना है, नॉर्थ, इसका विस्तार है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो नॉर्मल अक्षांशीय विस्तार हुआ, लेकिन संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार पूछ लिया आपसे, संपूर्ण। तो संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, यह संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है भारत का। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे देखते हैं, भारत का देशांतर विस्तार, मतलब कि ये सीधी रेखा, खड़ा रेखा को क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। ऐसे सोई हुई रेखा को क्या बोलते हैं,
अक्षांश बोलते हैं। तो ये अब ये देखते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार पूछेगा आपसे, इसका कितना है देशांतरीय विस्तार? तो 8 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक, 97 डिग्री 25 ईस्ट तक जो है भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब देखते हैं आगे, देखिए यहाँ से देखते हैं। जम्मू कश्मीर ना एक राज था, अभी भी राज ही है। तो जम्मू कश्मीर को ना 2 भागों में तोड़ दिया, जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया, बीच से अलग कर दिया और इसे बांट दिया। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ के एक जो है जम्मू एंड कश्मीर बनाया गया और एक लद्दाख बनाया गया। जम्मू कश्मीर को ही तोड़ के एक जम्मू एंड कश्मीर बनाया और एक लद्दाख बनाया। पूछेगा जम्मू एंड कश्मीर में कितना जिला है टोटल? तो टोटल 22 जिला है, टोटल 22 जिला है। लद्दाख में टोटल कितना जिला है? तो लद्दाख में 2 जिला है, लद्दाख में 2 जिला है और जम्मू एंड कश्मीर में 22 जिला है, जो कि जम्मू कश्मीर का ही जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हिस्सा था। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। अब देखिएगा भारत के बिंदु देखते हैं, भारत के बिंदु। तो भारत के बिंदु को हम लोग उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम इस तरह से देखेंगे। तो उत्तर में जो बिंदु है भारत के, उसे बोलते हैं हम लोग इंदिराकोल। क्या बोलते हैं? इंदिराकोल बोलते हैं, ठीक है। दक्षिण में जो बिंदु है इसे बोलते हैं कैप कमोरिन। क्या बोलते हैं? कैप कमोरिन बोलते हैं। पूरब में जो बिंदु है उसे बोलते हैं बलांगू। पूरब में जो बिंदु है उसे क्या बोलते हैं? बलांगू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी में जो बिंदु है उसे बोलते हैं सरक्रिक। क्या बोलते हैं? सरक्रिक। और इसे गौर माथा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौर माथा भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे? देखिए सीधा पूछेगा आपसे कि बलांगू जो है बिंदु ये किस दिशा में है, कौन सी बिंदु है? तो क्या बोलेंगे? पूरब में ये बिंदु है जिसे बोलते हैं बलांगू। और ये है कहाँ पे? मतलब भारत के पूर्वी बिंदु पूछ लेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? बलांगू। भारत के उत्तरी बिंदु पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? इंदिराकोल। भारत के दक्षिणी बिंदु पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? कैप कमोरिन। भारत के पश्चिमी बिंदु पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? गौर माथा या सरक्रिक, जो कि गुजरात में है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। तो ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। कोई दिक्कत नहीं। दक्षिण बिंदु समझिएगा। दक्षिण बिंदु जो है ये कैप कमोरिन है और कैप कमोरिन को मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु भी बोलते हैं। पूछेगा आपसे कि मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु किसे बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? तो आप बोलिएगा कैप कमोरिन को। क्या बोलेंगे? कैप कमोरिन को बोलेंगे, ठीक है। भारत के पूरब से पश्चिम की दूरी, भारत की जो है पूरब से पश्चिम की दूरी पूछेगा आपसे, ठीक है। पूरब से पश्चिम तक की दूरी पूछेगा भारत से ऐसे करके, तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलिएगा 2933 किलोमीटर है। भारत की पूरब से पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर है। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते हैं। भारत का उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी पूछ लिया, ये था पूरब से पश्चिम की दूरी 2933 किलोमीटर। अब है उत्तर से दक्षिण, मतलब कि ऐसे उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी पूछ रहा है, जो कि 3214 किलोमीटर हो जाएगा। 3214 किलोमीटर कितना है? तो उत्तर से दक्षिण की दूरी, उत्तर से दक्षिण की दूरी, ठीक है। और भारत के अंतिम बिंदु पूछेगा आपसे, तो ये अंडमान निकोबार में है, अब ध्यान समझिएगा। और अंडमान निकोबार में जो है 4 बिंदु है, 1 2 3 4 इस तरह से। और निकोबार में जो है 3 बिंदु है, निकोबार में 3 बिंदु है। तो पूछेगा अंडमान में कितना बिंदु? तो 4 बिंदु। निकोबार में कितना बिंदु? तो टोटल 3 बिंदु। ओके, बाकी जो है इसके आगे का क्लास हम कल के वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ, अगले कंटेंट के साथ। ये मेरा वीडियो जो है लगभग टाइम रहेगा अपलोड होने का 10 AM, ठीक है। इससे पहले 8 PM मतलब 8 AM में करेंट अफेयर का क्लास होगा। देखिए 8 AM में करेंट अफेयर का क्लास, 10 AM में ज्योग्राफी का क्लास और लगभग 6 PM में फिजिक्स का क्लास रहेगा। 6 PM में फिजिक्स का क्लास, ठीक है। और नाइट में 9 PM में सेट प्रैक्टिस, नाइट में 9 PM सेट प्रैक्टिस हम लोग करवाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले जो है आप लोग को जो है जैसे कि 9 PM में सेट प्रैक्टिस करवाए ना,
तो वही 9 बजे रात में जो है हम सेट आपको भेज दिया करेंगे। कहाँ पे? तो टेलीग्राम में। वहाँ पे जो है दिन भर जो है आप सेट लगा लीजिएगा, उसके बाद जो है 9 PM में हम एनालिसिस करवा देंगे आराम से। तो सेट जो है हम 9 बजे रात में भेजेंगे और अगला 9 बजे रात में जो है हम सेट प्रैक्टिस करवा देंगे। तो ध्यान से समझिए, फिर से समझिए, 8 AM में सुबह में करंट अफेयर का क्लास होगा, ठीक है, लेकिन जो करवाएंगे आराम से करिएगा आप लोग। 8 AM में करंट अफेयर क्लास, 10 AM में ज्योग्राफी का क्लास और 6 PM में फिजिक्स का क्लास और 9 PM में सेट प्रैक्टिस। कोई दिक्कत नहीं, संडे को कोई क्लास नहीं होगा, बस 200 MCQ होगा और सेट प्रैक्टिस होगा। ये सब जो है पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं इंट्रोडक्शन क्लास में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।